यहाँ पर अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई, उसके बाद आपने ज़िंदगी के मामलात यहाँ पर किस तरह गुजारे? हज़रत इकबाल जैसी शख्सियत आज के नौजवान के लिए क्या माना रखती है? किताबों के अंदर, निसाब के अंदर ये लिखा गया है कि अल्लामा इकबाल एक शायर मशरिक़ थे, अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान थे। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने रूहानियत के अंदर क्या अपना किरदार पेश किया? आपको मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने खुद फरमाया है कि मुसव्विर पाकिस्तान हकीकत में हुजूर दाता साहब हैं। आज यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार जब लेक्चर देता है नौजवानों को, वो बुनियाद अल्लामा इकबाल को बनाता है, लेकिन वो अहलुल्लाह को शिरक कहता है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत की पैदाइश हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टॉक पॉइंट। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इकबाल हाउस के यहाँ पर मौजूद हैं नासिर लोधी साहब। हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आज हम मौजूद हैं हज़रत इकबाल की जाए विलादत पर। यहाँ पर अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई, उसके बाद आपने ज़िंदगी के मामलात यहाँ पर किस तरह गुजारे? आप इस बारे में कौम को आगाही फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन कोई 33 साल से मेरी वाबस्तगी है बज़्म इकबाल के प्लेटफार्म से। ये जितनी आप डेकोरेशन जो कुछ भी इंतज़ाम देख रहे हैं, ये सारा बज़्म इकबाल बग़ैर किसी फंडिंग के अपनी जेब से करती है। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्स लेते हुए यहाँ से शिफ्ट हुए थे। एक दफ़ा का वाक़या कि जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ते थे तो उनके वालिद मोहतरम का ऐसे कुरान पढ़ो जैसे आप पे नाज़िल हो रहा है। तो उसके बाद जब भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक पढ़ते थे, पूरा कुरान पाक आंसुओं के पानी से तर हो जाता था। ये उनका इश्क था। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मोहतरम, हज़रत इकबाल जैसी शख्सियत आज के नौजवान के लिए क्या माना रखती है? आज के नौजवान के लिए ये मायना रखती है, बल्कि मेरा उन नौजवानों को पैगाम है कि आप अल्लामा इकबाल के दर्स को फॉलो करते हुए, अल्लामा साहब के मिशन को समझते हुए तमाम फ़िरका परस्ती और तमाम सियासी तो बालातर होते हुए इस पाकिस्तान की फ़लाह के लिए मुत्तहिद हो जाएं और इस पाकिस्तान को ही अपना मकाम और मिशन समझे कि ये पाकिस्तान ही है जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल किताबों के अंदर, निसाब के अंदर ये लिखा गया है कि अल्लामा इकबाल एक शायर मशरिक़ थे, अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान थे। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने रूहानियत के अंदर क्या अपना किरदार पेश किया? शायद आपने वाक़या सुना होगा कि लाहौर वाले घर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लेके आए। ये वो बात मैं आपसे करने लगा हूँ, ये उनके ख़ानदान अक्सर इकबाल मनीब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी जो मैंने सुना है, जो उन्हें मुझे दिखाया, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। जब बुज़ुर्ग घर पे आए तो उनके ज़ाती मुलाज़म थे जिनका नाम था अली बख्श। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा जाके 3 लस्सियाँ लेके आओ। वो कहने लगे रात का पिछला पैर, सर्दी, धुंध, या बारिश का मकाम, तो मैं किधर जाऊँ? उन्होंने कहा जाके देखो। जब बाहर गए तो दुकानें कुमकुम सजी हुई थी, रास्ता दूध दही का। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनको भेजा, वो गए, जाके वो दुकानदार को कहने लगे 3 लस्सियाँ दे दो। जब लस्सियाँ लेके वो चलने लगे तो दुकानदार कहता है पैसे? तो उन्होंने कहा जी इकबाल साहब ने भेजा है। जब अल्लामा चलने लगे तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा इकबाल से हमारा हिसाब चलता है, जाने दो। जब घर लेके आए, बुज़ुर्गों ने भी लस्सी पी, अल्लामा साहब ने सब पी। कुछ देर के बाद अल्लामा साहब ने आवाज़ दी, अली बख्श जरा ठहर जाओ, बुज़ुर्गों को बुला के लाओ, मैंने एक बात पूछनी। उन्होंने कहा ये एक ही दरवाज़ा है, इधर मैं बैठा हूँ, वो किधर गए हैं? मुख्तसर उन्होंने कहा कि बाद में बताऊँगा। उन्होंने कहा जो हमारे घर पे आए जी वो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा अल्लामा इकबाल से हिसाब चलता है, वो हजूर दाता साहब हजवेरी थी, रूहानियत का इससे हिसाब लगा लें। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, आपको मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने खुद फरमाया है कि मुसव्विर पाकिस्तान हकीकत में हुजूर दाता साहब हैं। आज यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार जब लेक्चर देता है नौजवानों को, वो बुनियाद अल्लामा इकबाल को बनाता है, लेकिन वो अहलुल्लाह को शिरक कहता है। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? मैंने पहले आपसे कहा मैं फ़िरका प्रति इन चीज़ों से बालातर हूँ। मैं लामा साहब से मुनासबत से आपको बता रहा हूँ कि लामा साहब औलिया अल्लाह के दरबारात पे बेशक नंगे पाँव जाया करते थे। बेशक इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी। अब उनके पोते जो हैं, अगर आप मेरे सर पे ये बज़्म इकबाल की एक फ्लैक्स लगी हुई है,
तो ज़रा देखें, ये लामा साहब की जवानी की तस्वीर है कि उनके पोते की है, सेम अपने दादा की कापी है। सुभान अल्लाह। तो लामा साहब का तो मकाम ही खुद ही कहते हैं, लामा साहब की फैमिली के, अगर लामा का मकाम है तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। सुभान अल्लाह। अगर कोई कहता जी उसकी अपनी ज़हनीत है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कब से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन मुझे 33 साल हो गए हैं इस 33 साल से आप यहीं पर ड्यूटी मतलब मैं इकबाल के प्लेटफार्म से। यहाँ पर आपके साथ कितने हम सफ़र हैं कि जो आपके साथ इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं? जो माली मामनत है हम किसी से नहीं लेते जी जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत की पैदाइश हुई थी? जी हाँ, ये साथ ही कम, बल्कि मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद रियाज नकवी साहब, इनके अलावा जो हमारे इंचार्ज हैं सूफ़ी नज़ीर साहब, अमले के अपना इस्माइल साहब हैं, इमरान साहब हैं, फिर ये क्या नाम है इनका, उस्मान साहब हैं, काफ़ी दोस्त जो एक अमले के भी हैं, मेरे साथ मुकम्मल तामुन करते हैं डेकोरेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से हम इसी खुशी में लगे हुए हैं। रूहानी आखिर में आप आज के दिन 9 नवंबर वाले दिन कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कौम को यही पैगाम दूंगा कि आओ तमाम सियासी खिलाफत बुलाकर, मजहबी फ़िरका परस्ती से हटकर इस पाकिस्तान की बका के लिए लामा इकबाल के मिशन को अपने आँखों के सामने रखते हुए, जो उनका मिशन था, इस पाकिस्तान को मजबूत और मजबूत बनाएं। और यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, लामा इकबाल जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया।